मूवी की शुरुआत होती है 15 साल के एक लड़के को दिखाते हुए जिसका नाम डेविड है। डेविड एक लड़की को पसंद करता है जिसका नाम मिली है। वह मिली को आज प्रपोज कर देता है। डेविड उसे एक गिफ्ट भी देता है। मिली डेविड के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है, लेकिन तभी मार्को नाम का एक लड़का वहां आकर मिली को दिया हुआ डेविड का गिफ्ट छीन लेता है और उसे पास में बर्फ की एक नदी में फेंक देता है। डेविड मिली से बहुत प्यार करता है, इसलिए वह उस गिफ्ट को वापस लाने के लिए बर्फ की नदी के ऊपर चला जाता है। मिली डेविड को नदी के ऊपर जाने से रोकने की कोशिश करती है, लेकिन डेविड अब उस गिफ्ट के पास पहुंचकर जैसे ही उस गिफ्ट को नीचे से उठाता है, वह उस बर्फ की नदी में गिर जाता है। मिली डेविड को पानी में डूबता देख चिल्लाने लगती है। डेविड भी उस नदी से बाहर आने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन तभी डेविड खुद को एक लाइब्रेरी में पाता है। वह खुद भी हैरान था कि आखिर वह इस लाइब्रेरी में कैसे पहुंच गया। लाइब्रेरी से बाहर निकलने के बाद वह अपने घर पहुंचता है, जहां उसका डैड उस पर बिना वजह से गुस्सा करने लगता है। डेविड अपने डैड के साथ बहसबाजी करना पसंद नहीं करता, इसलिए वह जल्दी से अपने कमरे में आकर डोर को बंद कर देता है। डेविड इसकी वजह जानना चाहता है कि आखिर उसमें ऐसी कौन सी पावर है जिसकी वजह से वह उस नदी में से लाइब्रेरी में पहुंच गया। इसलिए वह उस लाइब्रेरी को याद करता है और टेलीपोर्ट होकर सीधा लाइब्रेरी में पहुंच जाता है। और लाइब्रेरी में पहुंचने के बाद वह अपने घर जाने का सोचता है और एक कदम बढ़ाते ही सीधा अपने कमरे में पहुंच जाता है। उसका डैड हमेशा डेविड पर बिना वजह गुस्सा करता रहता है, इसीलिए अपने डैड से परेशान होकर डेविड अपना घर भी छोड़ देता है। इधर मिली यह सोच रही थी कि उसकी वजह से डेविड की मौत हो चुकी है, इसलिए वह अकेले में बैठकर डेविड को याद करके रोने लगती है। तभी उसे अपने घर के बाहर कुछ आवाज सुनाई देती है और घर से बाहर निकलने पर उसे एक झूले पर वह गिफ्ट मिलता है जिसे मार्को ने नदी में फेंका था। दरअसल यह गिफ्ट डेविड ने ही वहां रखा था, लेकिन वह नहीं चाहता था कि उसके जिंदा होने का पता किसी को चले। इधर डेविड, जिसने अब अपना घर छोड़ दिया है, वह सबसे पहले एक शहर में पहुंचता है, जहां वह एक होटल में जाकर अपने लिए एक कमरा लेता है। डेविड के पास ये जो गायब होने वाली पावर है, ये पावर सिर्फ उन्हीं लोगों में होती है जिन्हें जंपर कहा जाता है, यानी कि वह लोग जो जंप करके किसी भी लोकेशन पर जा सकते हैं। डेविड अब अपनी पावर्स को पहचानने की कोशिश करता है। फिलहाल अभी तक उसे यह पता नहीं कि वह एक जंपर है। डेविड अब एक किताब में उस जगह को देखता है जहां वह अपनी मॉम के साथ गया था, और डेविड भी अब अपने मन में उस जगह जाने का सोचता है। और डेविड सिर्फ पलक झपकते ही उस लोकेशन पर पहुंच जाता है। वह अपनी इस पावर से एक बैंक में से पैसा लूटने का प्लान बनाता है, और अपने इसी प्लान को पूरा करने के लिए वह एक बैंक के लॉकर रूम में पहुंच जाता है, जहां बहुत सारा कैश रखा था। डेविड अब उस कैश में से एक मोटी रकम चुराकर अपने कमरे में ले आता है और उन रुपयों को खुद पर खर्च करने लग जाता है। डेविड के पास यह जंप करने की शक्ति तो आ चुकी थी, लेकिन वह नहीं जानता था कि एक खतरा उस पर मंडरा रहा है। वैसे हम आपको बता दें कि इस मूवी का विलेन है रोनाल्ड, जिसका काम इस अर्थ पर मौजूद सभी जंपर्स को मारना है। उसके पास अपनी टीम है, जिसके साथ मिलकर वह जंपर्स को ढूंढकर उन्हें जान से मार देता है। इससे पहले उसने हाल ही में एक जंपर को बड़ी बुरी तरह मारा है। रोनाल्ड के पास एक ऐसी मशीन है जिसकी मदद से वह इन जंपर्स को ढूंढकर उन्हें मारता है। रोनाल्ड को अभी फिलहाल पता चलता है कि एक बैंक में चोरी हुई है, और यह चोरी बिना किसी ताले को तोड़कर हुई है, जिससे रोनाल्ड समझ जाता है कि इस चोरी में किसी जंपर का हाथ है। इसलिए रोनाल्ड अब उस जंपर को ढूंढने के काम पर लग जाता है, लेकिन उस जंपर को ढूंढते हुए रोनाल्ड को 8 साल हो जाते हैं, यानी कि डेविड अब बड़ा हो चुका है। इधर डेविड बैंक से चुराए रुपयों से इतना मालामाल हो गया है कि अब उसने अपना एक फ्लैट ले लिया है और अमीरों की तरह अपनी जिंदगी जी रहा है। जंप करने की पावर से डेविड अब इस वर्ल्ड की कई जगहों पर घूमने लगता है, लेकिन डेविड यह नहीं जानता था कि अब उसकी लाइफ पूरी तरह से बदलने वाली है। एक दिन रोनाल्ड डेविड का पता लगा लेता है और उसके फ्लैट में पहुंच जाता है। फिलहाल अभी तक डेविड को रोनाल्ड के बारे में पता नहीं है। रोनाल्ड उसे बताता है कि मैं जानता हूं तुम एक जंपर हो। वह डेविड से यह भी कहता है कि यह पावर सिर्फ भगवान के पास ही होनी चाहिए, ना कि किसी इंसान के पास। मेरा नाम रोनाल्ड है और मेरा काम जंपर्स को ढूंढकर उन्हें जान से मारना है। रोनाल्ड डेविड को पकड़ने के लिए एक हथियार का इस्तेमाल करता है। इस हथियार में एक लोहे की रस्सी है, जिससे वह डेविड को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन रोनाल्ड डेविड को पकड़ने में नाकामयाब हो जाता है और डेविड अब वहां से भागकर सीधा अपने डैड के घर पहुंचता है। जहां से डेविड अभी भागा है, उस कमरे में रोनाल्ड को मिली की तस्वीर मिलती है, जिसे वह अपने पास रख लेता है। इधर थोड़ी देर अपने घर में रुकने के बाद डेविड मिली से मिलने के लिए उसके घर पहुंच जाता है, जहां उसकी बहन से उसे पता चलता है कि मिली आजकल एक रेस्टोरेंट में काम कर रही है, और अब डेविड मिली से मिलने उस रेस्टोरेंट में पहुंच जाता है। मिली डेविड को अपने सामने देख बहुत खुश होती है, लेकिन तभी मार्को भी वहां आ जाता है। मार्को वही है जिसने 8 साल पहले डेविड के मिली को दिए हुए गिफ्ट को बर्फ की नदी के ऊपर फेंका था। मार्को वहां आकर मिली से गलत लैंग्वेज में बात करने लगता है, और मिली के साथ इस बदतमीजी से बात करने को देखकर डेविड मार्को से लड़ने लगता है, क्योंकि डेविड अभी भी मिली को बहुत प्यार करता है। अपनी जंपिंग पावर की मदद से डेविड मार्को को उस बैंक के लॉकर में फंसा देता है, जहां से वह अक्सर पैसे चुराया करता था। इसके बाद डेविड मिली के पास आता है और उससे बातें करने लगता है। मिली उससे पूछती भी है कि
मार्को कहाँ है, लेकिन डेविड उससे कहता है कि मार्को मुझसे डरकर यहाँ से भाग चुका है। तभी डेविड मिली को अपने साथ एक जगह जाने के लिए पूछता है और वह जगह थी रोम। अगले दिन वह दोनों घूमने के लिए रोम पहुँच जाते हैं। इधर मार्को जो बैंक के लॉकर रूम में फंसा था उसे पुलिस अरेस्ट कर लेती है और अब रोनाल्ड भी मार्को के पास पहुंच जाता है। रोनाल्ड मार्को से यह पता लगा लेता है कि उसे यहाँ पहुंचाने वाला डेविड है। तब रोनाल्ड उसे मिली की तस्वीर दिखाकर उससे मिली के बारे में सब कुछ पूछ लेता है। इधर डेविड आराम से मिली के साथ रोम में घूम रहा था। अब वह दोनों एक लोकेशन पर पहुंचते हैं जहां पर अंदर जाने वाले गेट्स को बंद कर दिया जाता है। डेविड वहां मौजूद सिक्योरिटी गार्ड से अंदर जाने के लिए रिक्वेस्ट करता है, लेकिन वह सिक्योरिटी गार्ड उन दोनों को अंदर नहीं जाने देते। इसी बीच डेविड अपनी जंपिंग पावर का इस्तेमाल करके उस जगह के अंदर से एक गेट को खोलकर मिली को उस प्लेस के अंदर ले जाता है। इसके बाद डेविड ऐसे कई डोर्स को अंदर से खोलता है। मिली भी हैरान थी कि आखिर डेविड इन दरवाजों को कैसे खोल रहा है। डेविड भी अब लास्ट गेट को खोलने के लिए उस प्लेस के अंदर जाता है, लेकिन तभी उसे वहां पर एक इंसान दिखता है जिसका नाम ग्रिफिन है। ग्रिफिन भी एक जंपर है, उसके पास भी डेविड की तरह ही जंप करने की पावर है। दरअसल ग्रिफिन को पहले ही पता चल गया था कि डेविड भी एक जंपर है और वह डेविड का पीछा कर रहा था। ग्रिफिन डेविड से कहता है कि मैं भी एक जंपर हूँ और जैसे तुम सोच रहे हो कि जंपर की लाइफ इतनी आसान है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नहीं चाहते कि हम जंपर इस वर्ल्ड में जिंदा रहें। इसी बीच रोनाल्ड के दो आदमी उन जंपर्स को मारने के लिए उस जगह पहुंच जाते हैं जहां डेविड और ग्रिफिन मौजूद हैं। वह दोनों आदमी अब डेविड और ग्रिफिन को मारने की कोशिश करते हैं। उनमें से एक आदमी तो डेविड को लोहे की जंजीरों से पकड़ लेता है, लेकिन बाद में डेविड उन जंजीरों से छूट भी जाता है। ग्रिफिन पहले भी कई बार इन लोगों से लड़ चुका है और वह जानता है कि इनसे कैसे बचना है। ग्रिफिन उन लोगों में से एक आदमी को मार देता है। इधर मिली जो कि एक डोर के बाहर खड़ी थी, उसे अब अंदर से बहुत अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती है। तभी स्टाफ की एक औरत डेविड को वहां देख लेती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। डेविड भी अब जल्दी से मिली के पास पहुंचता है और उसे लेकर उस प्लेस से बाहर जाने लगता है, लेकिन तभी वहां की सिक्योरिटी उसे पकड़ लेती है और उसे अरेस्ट कर लेती है। डेविड मिली को जल्दी से होटल के रूम में जाने के लिए कहता है जहां वह ठहरे थे, लेकिन मिली पुलिस स्टेशन में रहकर ही डेविड का इंतजार करती है। डेविड अब ज्यादा देर उस पुलिस स्टेशन में रुकने वाला तो था नहीं, इसलिए वह अपनी जंपर पावर्स का इस्तेमाल करके मिली के पास पहुंच जाता है और उसे लेकर जल्दी से वापस अपने शहर जाने लगता है। वह दोनों अब एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं कि तभी मिली को डेविड के बैग में बहुत सारा पैसा दिखता है। वह डेविड से पूछती है कि आखिर इतना सारा पैसा तुम्हारे पास कहां से आया। तब डेविड उसे बता देता है कि मैंने यह सारा पैसा एक बैंक से चुराया है, और यह सुनकर मिली उससे नाराज हो जाती है और वहां से अकेले ही घर जाने लगती है। इधर डेविड का पता करते करते रोनाल्ड डेविड के घर तक पहुंच जाता है, जहां वह उसके डैड से डेविड के बारे में पूछताछ करने लगता है, लेकिन उसका डैड डेविड के बारे में कोई भी जानकारी रोनाल्ड को नहीं बताता। तभी रोनाल्ड की नजर डेविड की मॉम की फोटो पर पड़ती है और उस फोटो को देखकर वह हैरान हो जाता है, क्योंकि उसकी मॉम तो पहले रोनाल्ड के साथ मिलकर जंपर्स को मारने का काम करती थी। इधर मिली के वहां से जाने के बाद डेविड ग्रिफिन के पास पहुंचता है और ग्रिफिन अब जंपर्स को मारने वाले लोगों के बारे में बताने लगता है। ग्रिफिन उससे कहता है कि वह लोग हमें और हमसे जुड़े सभी लोगों को मार देते हैं, जैसे कि हमारा परिवार, हमारे पेरेंट्स, हमारी गर्लफ्रेंड। ग्रिफिन की इन बातों को सुनने के बाद डेविड को अपने डैड की टेंशन होने लगती है, इसलिए डेविड अब जल्दी से अपने घर पहुंचता है, जहां वह देखता है कि उसके डैड तो जमीन पर गिरे पड़े हैं। वह अपनी जंपिंग पावर का इस्तेमाल करके जल्दी से अपने डैड को नजदीक के एक अस्पताल में ले जाता है, जहां उसे पता चलता है कि अब उसके डैड मर चुके हैं। दरअसल डेविड के डैड को मारने वाला रोनाल्ड ही है और डेविड भी अब इस बात को जान चुका है, इसलिए डेविड अब रोनाल्ड को मारने का प्लान बनाता है। वो सबसे पहले ग्रिफिन के पास जाता है और उसे रोनाल्ड के बारे में बताता है। ग्रिफिन उससे कहता है कि मैं भी कई सालों से रोनाल्ड को मारने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन वह मुझसे बहुत ज्यादा तेज है और उसे मारना इतना आसान भी नहीं है, इसलिए ग्रिफिन अब डेविड को यहाँ से जाने के लिए कहता है। ग्रिफिन फिलहाल डेविड की मदद नहीं करना चाहता था, तभी वह डेविड से दूर जाने लगता है, लेकिन डेविड भी ग्रिफिन का पीछा कहाँ छोड़ने वाला था। आखिरकार ग्रिफिन रोनाल्ड को मारने में डेविड का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद डेविड उस रेस्टोरेंट में पहुंचता है जहां मिली काम करती है, लेकिन उसे वहां पर मिली नहीं मिलती। तभी वहां काम कर रही एक वर्कर से डेविड को पता चलता है कि एक और काला आदमी भी यहाँ मिली के बारे में पूछता हुआ आया था। डेविड जानता था कि वह आदमी रोनाल्ड ही है, इसलिए अब वह जल्दी से मिली के घर पहुंचता है, जहां मिली उसे अपने सामने देखकर हैरान हो जाती है। डेविड अभी भी मिली के सामने अपनी सच्चाई जाहिर नहीं कर पा रहा था। इसी बीच रोनाल्ड भी अपने आदमियों के साथ मिली के घर के बाहर पहुंच जाता है। रोनाल्ड अपने साथ एक मशीन लेकर आ रहा है जो उन जंपर्स को पकड़ने में उसकी मदद कर सकती है, लेकिन उन्हें घर में आता देख डेविड मिली को अपने साथ ग्रिफिन के अड्डे पर ले जाता है। ग्रिफिन डेविड को वहां पर देख बहुत गुस्से में आ जाता
जाता है क्योंकि वह जानता था कि रोनाल्ड मिली का पीछा कर रहा है और वह कभी भी उसके इस अड्डे पर आ सकता है। ग्रिफिन नहीं चाहता था कि उसके इस अड्डे का पता किसी और को भी लगे। इधर रोनाल्ड जिस मशीन को अपने साथ लेकर मिली के घर पहुंचा था, उस मशीन को ऑन करने के बाद वह अपने आदमियों के साथ ग्रिफिन के अड्डे पर पहुंच जाता है, लेकिन उसके वहां पहुंचने से पहले ही ग्रिफिन और डेविड दोनों छुप जाते हैं। उन दोनों को ढूंढते हुए रोनाल्ड को डेविड मिल जाता है। वह एक हथियार की मदद से डेविड को एक दीवार पर बांध देता है। इसके बाद वह ग्रिफिन को भी पकड़ने लगता है, लेकिन ग्रिफिन उसके सामने से गायब हो जाता है और एक बस को अपने अड्डे पर लाकर रोनाल्ड पर हमला कर देता है। इधर डेविड अभी भी लोहे की जंजीरों में बंधा हुआ था। तभी मिली वहां आकर एक औजार की मदद से डेविड को उन जंजीरों से रिहा कर देती है। लेकिन इसी बीच रोनाल्ड, जो बस हमले से बच गया है, वहां आकर मिली को अपने साथ वापस उसके घर ले जाता है। रोनाल्ड जानता था कि दोनों जंपर मिली को बचाने के लिए यहाँ जरूर आएंगे। इधर डेविड, जो मिली को बचाना चाहता था, वह ग्रिफिन से मिली को रोनाल्ड से बचाने में उसकी मदद करने को कहता है, लेकिन ग्रिफिन के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। दरअसल ग्रिफिन ने एक ऐसा बम बनाया है जिसे एक रिमोट के जरिए ही ब्लास्ट किया जा सकता है और ग्रिफिन रोनाल्ड और उसके सभी आदमियों को इसी बम से मारना चाहता है। लेकिन डेविड उससे कहता है कि वहाँ मिली भी मौजूद होगी और तुम मिली को नहीं मार सकते, लेकिन ग्रिफिन जिद करता है उस बम को वहाँ ब्लास्ट करने की। डेविड ग्रिफिन को समझाने की बहुत कोशिश करता है कि इस ब्लास्ट में मिली और वहाँ रहने वाले और लोग भी मारे जाएंगे। डेविड मिली से बहुत प्यार करता है, इसलिए वह ग्रिफिन के बनाए बम के रिमोट को चुराकर वहाँ से भागने लगता है। ग्रिफिन भी डेविड से रिमोट को वापस लेने के लिए उसका पीछा करने लगता है। डेविड अपनी जंपिंग पावर का इस्तेमाल करके जहाँ जहाँ पहुँचता, ग्रिफिन भी वहाँ पहुँच जाता और अब दोनों में उस रिमोट की लड़ाई शुरू हो जाती है। इसी बीच ग्रिफिन उस रिमोट को हासिल कर लेता है। इसके बाद वह दोनों एक ऐसी जगह पहुँचते हैं जहाँ पर दो देशों के बीच में युद्ध चल रहा था। डेविड उस युद्ध की वजह से अपने सामने एक टावर को नीचे गिरता हुआ देखता है और तभी डेविड अपनी जंपिंग पावर्स का इस्तेमाल करके ग्रिफिन को टावर के बीच में फंसा देता है। टावर में फंसने की वजह से ग्रिफिन अपनी जंपिंग पावर का इस्तेमाल नहीं कर पाता। डेविड अब मिली को बचाने के लिए उसके घर पहुंचता है, जहां रोनाल्ड उसे एक बार फिर से लोहे की जंजीरों में बांध देता है, यानी कि अब डेविड पकड़ा जा चुका है। रोनाल्ड भी अब डेविड को मारने की तैयारी करने लगता है, लेकिन तभी डेविड अपनी जंपिंग पावर का इस्तेमाल करके उस बिल्डिंग के रूम को ही अपने साथ एक समंदर में ले जाता है, जहाँ डेविड बेहोश हो जाता है। लेकिन तभी मिली उसके पास आती है। मिली के उसके पास आते ही डेविड उन सभी को लेकर उस लाइब्रेरी में पहुंच जाता है जिसमें वह मूवी की शुरुआत में पहुंचा था। इसी बीच वह देखता है कि यहाँ तो रोनाल्ड भी है। डेविड जल्दी से मिली को सेफ जगह छिपाकर रोनाल्ड को अपने साथ एक ऐसी जगह ले जाता है जहाँ से रोनाल्ड का वापस आना बहुत मुश्किल है। डेविड चाहता तो रोनाल्ड को मार भी सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि वह कभी भी किसी को मारना नहीं चाहता। इसके बाद डेविड और मिली दोनों को साथ में एक आइलैंड पर घूमते हुए दिखाया जाता है, जहाँ डेविड उसे अपनी जंपिंग पावर का इस्तेमाल करके किसी दूसरी लोकेशन पर ले जाता है और इसी के साथ इस मूवी का अंत हो जाता है।